एक अकेला ही पूरे शहर को खत्म करने के लिए काफी है। ये जानवर शहर में घुस चुके हैं। गेट रेडी टू फाइट। अब इसी की कमी थी। ओह माय गॉड। Let's call the hero. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। इंट्रो में आपने देख लिया है कि हम बहुत ही रोमांचक फिल्म रैम्पेज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपनी कहानी शुरू करें, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अनदेखी फिल्में हम आपके लिए लेकर आते रहें और हमारा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एनर्जन कंपनी के एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर रैम्पेज नाम का एक सीक्रेट मिशन चल रहा है और उस मिशन में एक चूहे के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन अचानक उस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी, कुछ गलती हो जाती है और एक चूहा अपने आकार से बहुत बड़ा और खतरनाक हो जाता है। वह चूहा वहाँ के सारे क्रू मेंबर्स को मार डालता है, लेकिन सिर्फ एक लड़की जिंदा बच जाती है और उसका नाम है डॉक्टर एटकिंस। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एक स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाती है जिससे वो पृथ्वी पर वापस आ सके, लेकिन वहाँ पर उसका डोर लॉक होता है। तभी उसे एनर्जन कंपनी के सीईओ रेडियो सिग्नल के जरिए उसे कमांड देती है कि तुम्हारे लिए डोर तभी ओपन किया जाएगा जब तुम लैब में जाकर के उन सभी डीएनए सैंपल्स को लेकर आओगी। तभी एटकिंस वापस जाती है और 3 सैंपल्स के केन को एक सूटकेस में ले लेती है। लेकिन तभी अचानक वह चूहा उसे मारने के लिए उसकी तरफ झपटता है, उसकी तरफ आने लगता है, तो एटकिंस उससे बचते हुए जल्दी से स्पेसक्राफ्ट में चली जाती है। अंदर जाकर डोर को लॉक कर देती है। तभी चूहा वहां आकर के दरवाजे के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एटकिंस जल्दी से स्पेसक्राफ्ट को स्पेसशिप से डीअटैच कर देती है और अगले ही पल वह स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही एटकिंस का स्पेसक्राफ्ट भी जैसे ही अर्थ के ऑर्बिट के संपर्क में आता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसके टुकड़े धरती की तरफ गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेविस, जो कभी यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स का सोल्जर था, अब वो सैन डियागो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काम करता है। साथ ही इलीगल तौर से शिकार करने वाले लोगों के खिलाफ काम भी करता है। डेविस अपने साथ में काम करने वाले नए एम्प्लॉयज को जंगल में गोरिल्ला से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां पर एल्बिन जाति का एक व्हाइट गोरिल्ला भी होता है जिसका नाम जॉर्ज है। दरअसल जॉर्ज जब छोटा था तो उसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था, पर डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया और उसे अपनी देखरेख में बड़ा किया। जॉर्ज बहुत ही इंटेलिजेंट है और साथ ही डेविस से इशारों में बात भी कर सकता है। वह सब जॉर्ज की मासूमियत देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वही रात में एटकिंस का कैप्सूल जो ब्लास्ट हो गया था, जिसमें वो 3 जेनेटिकल डीएनए के कंटेनर से, उसमें से एक कंटेनर गिरता है एवरग्लैंड्स की नदी में, जहां वह खतरनाक जेनेटिकल डीएनए एक मगरमच्छ निगल लेता है और दूसरा गिरता है जंगल की दूसरी साइड में, जिससे एक भेड़िया इफेक्ट हो जाता है। तीसरा कंटेनर गिरता है जॉर्ज की टेरिटरी में, जिससे जॉर्ज भी उस जेनेटिकल केमिकल के संपर्क में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार गिराया है, जो कि जॉर्ज से काफी शक्तिशाली था और इसीलिए जॉर्ज को अब एक अलग जगह पर बंद कर दिया गया है। और जब डेविस उसके पास आता है तो वह जॉर्ज को देख करके हैरान हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज की साइज पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डेविस जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉर्ज उसे इशारों में ही बताता है कि पहले भालू ने उस पर हमला किया था, इसीलिए मैंने उसे मार गिराया। यह सब कहते हुए एक बार फिर से जॉर्ज का मूड ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, लेकिन डेविस जॉर्ज को शांत कराता है, जिससे जॉर्ज वापस गुफा में जाकर के बैठ जाता है। तभी उन्हें एक कॉल आता है कि उन्हें जल्दी से गोरिल्ला एरिया में बुलाया गया है। वो सब उसी एरिया में पहुंचते हैं जहां पर सैंपल्स गिरे थे, जहां जाकर उन्हें कुछ जले हुए पत्ते और एक अजीब सी बॉक्स दिखाई देती है। डेविस जब उस चीज को बाहर निकालता है तो यहाँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है, इसलिए डेविस उसे अपने बैग में रख लेता है। वहीं हमें शिकागो के एनर्जन कंपनी के सीईओ ब्रैड और क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों भाई बहन हैं और इन्होंने ही ज्यादा पैसे कमाने के लिए मिशन रैम्पेज चलाया था। ब्रैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि स्पेस में चल रहा मिशन रैम्पेज फेल हो चुका है, लेकिन क्लेयर उसे बताती है कि धमाके से पहले ही एटकिंस सैंपल्स लेकर वहां से निकल चुकी थी और भले ही उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया, पर वो सैंपल कैन किसी भी धमाके को झेल सकती है
और अभी हमें न्यूज भी मिली है कि एक एस्टेरॉयड धरती पर गिरते हुए देखा गया है। इसीलिए अब हमें सिर्फ उसे ढूंढकर हासिल करना है, जिससे हम बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। अब क्लेयर कहती है कि हम उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए बर्क को भेजेंगे। बर्क वो शख्स है जिसकी खुद की प्राइवेट फोर्स है और वो उन सबका बॉस है। बर्क को जैसे ही क्लेयर का मैसेज मिलता है, वो अपने सभी साथियों को लेकर के हेलीकॉप्टर से उस सैंपल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि न्यूज में ये बताया जा रहा है कि एनर्जन कंपनी का स्पेसशिप जो ब्लास्ट हो चुका था, उसका एक टुकड़ा एक जू में आकर गिरा था और आज सुबह ही उस जू से एक बहुत बड़ा गोरिल्ला गायब हो चुका है। यह पूरी न्यूज केट सुन रही होती है। केट जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर है। न्यूज सुनने के बाद वो डेविस के पास जाती है, जहां पर डेविस जॉर्ज की टेस्ट कराने के लिए लेकर आया होता है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास जो कंटेनर है वो मेरा है। डेविस उस कंटेनर को देने से मना कर देता है और साथ ही केट की कोई बात सुनना नहीं चाहता। पर जब केट उससे कहती है कि तुम्हारा गोरिल्ला लगातार बढ़ रहा है और वो पहले से ज्यादा फुर्तीला भी हो गया है, यह सब सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास लेकर जाता है, जहां केट उसे बताती है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में जरूर सुना होगा। हमने एक ब्लू व्हेल, शार्क, राइनोसोर डीएनए बनाया और आज उसी डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की यह हालत हुई है। इस डीएनए के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि हमारे कंपनी के कुछ रूल्स हैं, पर मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। पर तभी अचानक जॉर्ज यहाँ का पिंजरा तोड़ करके भाग जाता है। हालांकि डेविस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो डेविस की बात भी नहीं सुनता। सड़क पर भीड़ लग जाती है, जहां पर पुलिस भी आ जाती है। डेविस सबको समझाता है कि जॉर्ज किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो जॉर्ज को शांत भी कर देता है। पर तभी वहां पुलिस का एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो जॉर्ज पर काफी सारे बेहोशी के इंजेक्शन शूट कर देते हैं, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बर्क की टीम को दिखाया जाता है, जो उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े हैं। वहां जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़े भेड़िए के पंजे का निशान मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक जाइंट भेड़िया इन सब पर हमला कर देता है और एक एक करके बर्क के सभी साथियों को मार डालता है। अब भेड़िए के हमले से बर्क भी काफी घबरा जाता है और अपनी दूसरी टीम जो एक हेलीकॉप्टर में है, उन्हें कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। वह दूसरी टीम हेलीकॉप्टर से भेड़िया पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। वो भेड़िया उस हेलीकॉप्टर पर जंप लगा करके अटैक कर देता है, जिससे वह हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। इधर दिखाया जाता है इसके बाद वो भेड़िया बर्क के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तभी बर्क समझ जाता है कि उसके पीछे भेड़िया है, लेकिन जैसे वो भेड़िया पर अटैक करना चाहता है, भेड़िया उसे चबाकर मार डालता है। वहीं एनर्जन कंपनी के सीईओ क्लेयर ये सब कुछ कैमरे से अपनी स्क्रीन पर देख रही होती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसने अपने सारे सैंपल्स खो दिए हैं। लेकिन उसे किसी भी हालत में इन तीनों जानवरों के डीएनए सैंपल चाहिए। वो अपने भाई को बताती है कि जब हमने इस खास डीएनए को बनाया था, तो हमने इस डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस किए थे, जिससे रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी में इस डीएनए से बने हुए सारे जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो इस फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उसे बंद करना चाहेंगे। अब हमें उन जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को सिर्फ ऑन करना है। वहीं दूसरी तरफ डेविस और केट को दिखाया जाता है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। इन पुलिस वालों का हेड ऑफिसर होता है रसेल। रसेल को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये बदलाव आए हैं। इसीलिए इन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर को दिखाया जाता है, जो रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है, और जैसे ही वो ऑन करती है, वो विशाल भेड़िया उसकी तरफ खींचा चला आने लगता है। और साथ ही वो विशाल खतरनाक मगरमच्छ भी शहर की तरफ आने लगता है। तीसरी तरफ ये जॉर्ज पूरी तरह से बेहोश था। रेडियो की फ्रीक्वेंसी ऑन होने की वजह से होश में आने लगता है और होश में आते ही प्लेन के अंदर चारों तरफ तबाही मचा देता है। उसे रोकने के लिए चारों तरफ से गोलियां चलाई जाने लगती हैं, लेकिन प्लेन में फायरिंग की वजह से प्लेन क्रैश होना शुरू हो जाता है। तभी डेविस सबसे पहले केट को पैराशूट के साथ बाहर निकालता है। इसके बाद वो एजेंट रसेल की जान बचाता है और उसे अपने साथ लेकर के कूद जाता है। और तभी प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे डेविस को लगता है कि जॉर्ज भी उस ब्लास्ट के साथ मारा गया होगा। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं है। तब इन्हें लगता है कि जॉर्ज हो सकता है कि जिंदा है।
यहाँ पर केट डेविस को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि कॉलेज करने के बाद मैं क्रिस्पर में काम कर रही थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी उस टेक्नोलॉजी से किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव करके उसे अपने हिसाब से बदला जा सकता है। वो बताती है कि मैं क्रिस्पर का इस्तेमाल विलुप्त होते हुए जानवरों के लिए करना चाहती थी, पर उस समय मेरा भाई बीमार था और मैं जानती थी कि मैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से ही उसे बचा सकती हूँ। इसके बाद मैं क्लेयर से मिली, जिसने मुझे अपनी कंपनी एनर्जन में एक लीड रिसर्चर बना दिया, और जब मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी बनाती तो एनर्जन कंपनी उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं इस सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद ही मेरे भाई की डेथ हो गई। मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई। अब मैं चाहती हूँ कि क्लेयर कभी भी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए सबके सामने मैं क्लेयर का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। इसी बीच वहां पे मिलिट्री के प्लेन्स भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी आर्मी कंट्रोल सेंटर पहुंचते हैं, जहां पर वहां का कर्नल यह प्लानिंग कर रहा होता है कि उन जानवरों पर कैसे अटैक किया जाए। तभी यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज, वह खतरनाक भेड़िया, शिकागो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे देख करके सब हैरान हो जाते हैं। तभी केट उन्हें बताती है कि मैं एनर्जन कंपनी में जॉब करती थी, मुझे कुछ वक्त दीजिए तो मैं इन्हें रोकने का एक रास्ता ढूंढ लूंगी। लेकिन कर्नल इन्हें इसकी परमिशन नहीं देता है और उसे कहता है कि केट और डेविस को यहीं पर रोका जाए। लेकिन रसल कर्नल से रिक्वेस्ट करता है, पर कर्नल रसल की रिक्वेस्ट को नहीं मानता और अपने सोल्जर से कहता है कि इन्हें इंटरोगेशन रूम में लेकर जाओ। फिर कुछ ऑफिसर्स उन्हें पकड़ करके बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी वहां होशियारी से वह दोनों भाग जाते हैं। तभी 2 ऑफिसर्स इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो डेविस इन दोनों को बेहोश कर देता है। फिर वह दोनों उस तरफ जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। तभी वहां रसल आ जाता है और डेविस को लगता है कि वह उन्हें रोकने के लिए आया है। वो कहता है कि आर्मी वाले कुछ भी नहीं समझते हैं, इसीलिए हमें मिल करके कुछ ना कुछ करना होगा। तभी केट उससे कहती है कि क्लेयर कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाएगी जिसे वह कंट्रोल ना कर सके। एनर्जन कंपनी में इसका एंटीडोट जरूर होगा जो इन जानवरों को ठीक कर सकता है। अब रसल भी उनकी मदद करता है। फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी दे देता है और कहता है कि एनर्जन का पर्दाफाश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर के शिकागो के लिए निकल जाते हैं। वहीं कर्नल गोरिल्ला और भेड़िया पर फायरिंग करवा रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। वो सभी आर्मी पर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। यह देखकर कर्नल शिकागो शहर को खाली करवाने का ऑर्डर दे देता है। वही रसल भी इसकी खबर डेविस को दे देता है। अब डेविस और केट भी शिकागो शहर पहुंच चुके होते हैं, जहां पर लोग शहर को खाली कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां जॉर्ज और भेड़िया पहुंच जाते हैं और हर चीज को तोड़कर एनर्जन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स को तबाह कर देते हैं। वहीं डेविस और केट एनर्जन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि नदी से एक बहुत बड़ी चीज शहर की तरफ बढ़ रही है। ये वही क्रोकोडाइल होता है जिसके ऊपर जेनेटिकल डीएनए का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत विशाल हो गया होता है। यह देखकर कर्नल बहुत डर जाता है और पूरी आर्मी को उस पर फायर करने के लिए कहता है। पूरी आर्मी उस पर फायर करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब वह तीनों जानवर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में आती हर एक चीज को तबाह कर रहे होते हैं और अपने मिलिट्री के सबसे पावरफुल बॉम्ब को वहां लॉन्च करने का ऑर्डर दे देता है। वह रसल भी शिकागो के लिए निकल जाता है। इधर डेविस और केट के पास रसल का कॉल आता है। वो इन्फॉर्म करता है कि 30 मिनट के अंदर शहर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। इसके बाद वो दोनों लैब में एंटीडोट ढूंढने लगते हैं और वहां डेविस और केट को आखिरकार वो एंटीडोट मिल जाता है और केट उनमें से 3 बॉटल्स को निकाल लेती है। तभी वहां पर क्लेयर भी आ जाती है और केट से वो एंटीडोट्स वापस मांगती है, लेकिन उससे पहले ही केट ने एंटीडोट अपने पास रख लिया होता है और क्लेयर को सिर्फ 2 ही बॉटल देती है। अब क्लेयर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डेविस यहाँ से जाने से मना कर देता है। तभी क्लेयर उस पर फायर कर देती है, जिससे डेविस वहीं गिर जाता है और मरने का नाटक करता है। फिर क्लेयर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ये तीनों जानवर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्लेयर वहां से जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने लगती है। तभी वहां जॉर्ज आ जाता है और हेलीकॉप्टर तोड़ देता है और वो हेलीकॉप्टर केट के ऊपर ही गिरने वाला होता है कि वहां डेविस आकर उसे बचा लेता है। केट डेविस को जिंदा देख करके बहुत खुश हो जाती है और उससे बताती है कि मेरे पास एक और एंटीडोट है। तो डेविस कहता है कि ठीक है, अब हम इसे जॉर्ज को देंगे, जिससे वो ठीक होकर के दूसरे जानवरों को रोक सके। लेकिन उन्हें समझ ये नहीं आता है कि वो एंटीडोट जॉर्ज को कैसे देंगे। तभी यहाँ पर क्लेयर आ जाती है और उन पर गन पॉइंट कर देती है। तभी डेविस को एक आइडिया आता है। वो जॉर्ज को एक आवाज देकर के अपनी तरफ बुलाता है
तभी केट उस एंटीडोट को क्लेयर के पर्स में रख देती है और उसे जोर से धक्का दे देती है। तभी जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही निकल जाता है। वहीं ब्रैड बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो उस पर कंक्रीट का एक टुकड़ा आकर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। वहीं केट डेविस को बताती है कि एंटीडोट का असर होने में 10 मिनट लगेंगे। इधर वो दोनों जानवर भी उसी बिल्डिंग के ऊपर आ रहे होते हैं। अब वो बिल्डिंग टूटने ही वाली होती है तभी डेविस को एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिस पर दोनों जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी उड़ने की हालत में नहीं होता है। पर डेविस कहता है कि ये हेलीकॉप्टर बस थोड़ा सा ऊपर उड़ जाए। फिर हम देखते हैं कि अगले ही पल पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे जमीन में धंस जाती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने के बाद भी सही सलामत बच जाते हैं। तभी जॉर्ज भी बाहर आता है और अब एंटीडोट की वजह से वो शांत हो चुका होता है। वही क्रोकोडाइल और भेड़िया भी निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए डेविस मिलिट्री जीप से गन और बॉम्ब ले लेता है और केट को गाड़ी ले जाकर के कर्नल को बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकने के लिए कहता है। फिर जॉर्ज और डेविस उन जानवरों को मारने के लिए जाते हैं। तभी वो क्रोकोडाइल और भेड़िया जॉर्ज पर हमला कर देते हैं। तभी डेविस वो वुल्फ को मारने के लिए एक आइडिया आता है, जहां पर वो वुल्फ को अपनी तरफ आने के लिए भड़काता है और वो जैसे ही उसकी तरफ आता है तो डेविस सामने से हट जाता है, जिससे डेविस के पीछे से क्रोकोडाइल आ जाता है और वुल्फ को पकड़कर उसकी गर्दन से अलग कर देता है। वही हमें केट को दिखाया जाता है जो रसल के पास पहुंचकर उसे बताती है कि एंटीडोट काम कर गया है और डेविस और जॉर्ज मिलकर बाकी जानवरों को रोक रहे हैं। और सिटी में अभी भी काफी लोग मौजूद हैं, इसीलिए हमें स्पेशल बॉम्ब को अटैक करने से रोकना होगा। फिर रसल कर्नल को कॉल करता है और अटैक रोकने के लिए कहता है, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं सुनता। वहीं डेविस और जॉर्ज मिलकर के अभी भी उस क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं कर्नल भी सैटेलाइट की मदद से डेविस और जॉर्ज को उसे लड़ते हुए देख रहा होता है, जहां क्रोकोडाइल जॉर्ज को पकड़ करके मार रहा होता है। यह देखकर डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए उसे क्रोकोडाइल के कान में बहुत सारे बॉम्ब डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे डेविस को लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो क्रोकोडाइल फिर भी नहीं मरता और फिर से डेविस पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी फिर से जॉर्ज आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को दूर फेंक देता है, जिससे जॉर्ज लोहे की रॉड में फंस करके बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तभी ये देख करके डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए वहां पर पड़े एक हेलीकॉप्टर से क्रोकोडाइल पर हमला करने लगता है, जिससे उसका ध्यान जॉर्ज से हटकर डेविस की ओर बढ़ने लगता है और वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। और एक समय वह डेविस को मारने ही वाला होता है कि तभी जॉर्ज वही रॉड से क्रोकोडाइल की आंखों पर वार करता है, जिससे क्रोकोडाइल वहीं पर मर जाता है। वही कर्नल भी यह सब देख करके सब कुछ समझ जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट के मिशन को अबॉर्ट करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज की हालत बहुत खराब हो गई है और वह एक जगह पर जाकर लेट जाता है और यहाँ डेविस जॉर्ज से कहता है, जॉर्ज तुमने मेरी जान बचाई। ये कहते ही जॉर्ज मर जाता है। अब यह देखकर डेविस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहां पर रसल और केट भी आ जाते हैं और वो जॉर्ज को मरा हुआ देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी केट आकर के डेविस से कहती है कि दुखी मत हो डेविस, जॉर्ज ने हम सबकी जान बचाई है, पूरे शहर को तबाह होने से बचाया है। तभी अचानक वो नोटिस करते हैं कि जॉर्ज ने अपना हाथ हिलाया। वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज मजाक कर रहा था, क्योंकि जॉर्ज का यह पुराना आदत था जो डेविस से हमेशा मजाक करता रहता था। इसके बाद जॉर्ज होश में आ जाता है और डेविस का मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद सभी खुश हो जाते हैं और इस सीन को दिखाते हुए इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि एक से एक अच्छी फिल्में आपके लिए लेकर आते रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ 2 सेकंड का काम है, क्लिक कर देना है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।